रानू चिड़िया का हौसला। एक समय की बात है, एक बड़े से जंगल के एक पुराने पेड़ पर रानू नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह दिखने में बहुत साधारण थी, पर दिल की बहुत बहादुर और मेहनती। उसका रंग थोड़ा फीका था, पंख ज्यादा चमकदार नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी, सपनों की चमक। रानू का सपना था कि वह एक दिन पहाड़ों के पार जाकर ऊंचे आसमान में उड़ान भरेगी, जहां आज तक कोई चिड़िया नहीं पहुंची थी। लेकिन जंगल के बाकी पक्षी उसकी बातों पर हंसते थे। तू इतनी छोटी और सपना इतना बड़ा। कौवा कालू बोला, पहाड़ों के पार तो बहुत ठंड होती है, तू वहाँ कैसे जिएगी। मैना मीनू ने कहा, हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। बुरा तोता टन टेंशन से बोला। रानू चुप रही, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन उड़ने का अभ्यास करती, पंख फैलाकर हवा की दिशा को समझती और अपने शरीर को मजबूत बनाती। उसने पहाड़ों के बारे में किताबें पढ़ी और बूढ़े बाज दादाजी से सलाह ली। बाज दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो तो डर से दोस्ती करनी होगी। जब तू डर से ऊपर उठेगी तभी ऊंचाई तेरे नीचे होगी। रानू ने यह बात दिल में बैठा ली। एक दिन जब मौसम साफ था और आसमान नीला था, रानू ने उड़ान भरने का फैसला किया। उसने अपने छोटे से घोंसले को देखा, झील को देखा, पेड़ के दोस्तों को देखा और फिर कहा, अब मेरी असली उड़ान शुरू होती है। जैसे ही वह उड़ने लगी, जंगल के सभी पक्षी चकित होकर उसे देखने लगे। उसकी उड़ान में डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। पहला पहाड़ पार करना बहुत मुश्किल था। तेज हवाएं थी, ठंडी बर्फ थी और सांस लेना भी कठिन हो रहा था। लेकिन रानू रुकने वाली नहीं थी। वो सोचती रही, मैंने तैयारी की है, मैं कर सकती हूँ। कुछ घंटों की कठिन उड़ान के बाद वह एक ऊंचे पेड़ पर बैठी। नीचे देखा तो बादल उसके नीचे थे। वो मुस्कुराई, मैं आधे रास्ते पर हूँ। अचानक एक तूफान आ गया। बिजली, हवा, बारिश सब एक साथ। रानू बुरी तरह हिलने लगी। वह चाहती तो वापस लौट सकती थी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर अब लौट गई तो जीवन भर पछताऊंगी। उसने एक छोटी सी चट्टान के पीछे शरण ली। रात वहीं काटी। ठंडी, भूख और अकेलापन सब था, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो रानू ने फिर से उड़ान भरी और आखिरकार 3 दिन बाद वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां से पूरा जंगल छोटा सा दिखता था। वहां फूल थे, बर्फीले झरने थे और चुप्पी थी, लेकिन एक शांति भी थी। रानू ने अपने पंख फैलाए और आसमान को चूम लिया। वो उड़ रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। अब वो वही थी जो वह बनना चाहती थी, आजाद, निडर और आत्मनिर्भर। कुछ दिन बाद रानू वापस अपने जंगल लौटी। सबने उसे देखा और चकित रह गए। अब वही चिड़िया जिसे सब छोटा समझते थे, जंगल की हीरो बन गई थी। कौवा कालू ने कहा, माफ कर देना रानू, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। मैना मीनू बोली, अब हमें भी उड़ना सीखना है, तुम हमारी गुरु बनो। बाज दादाजी गर्व से बोले, मैंने कहा था ना, डर से ऊपर उठो तो आसमान तुम्हारा हो जाएगा। अब रानू सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके साहस और लगन की कहानी जंगल की हर शाख पर गूंज